सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ J&K का बहुत ही बेहद मशकूर हूँ कि पिछले 1-2 साल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक अच्छा रिवाइवल हुआ है। लेकिन हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि उस रिवाइवल को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। अगर हम यंग आर्टिस्ट हमारे सर माथे पे हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो उनको किसी के पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लोगों में आते हैं और पसंदीदा फनकार बन जाते हैं। लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट की हैं चाहे जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं, खासकर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जैसे एक डिग्निटी और ऑनर एक आर्टिस्ट का होता है, जब हम किसी बाहर के आर्टिस्ट को अपने कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में बुलाते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे ट्रीटमेंट से डिफरेंट होता है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, हम सब लोग ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। एक टॉप ग्रेड या A ग्रेड हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो हमने अपनी ज़िंदगियां इस आर्ट पे डेडिकेट की हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस बात ने हमें यहाँ इस टेबल पे आपसे बात करने के लिए मजबूर किया। मैं सब यहाँ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बिल्कुल ओपन है। जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन पे बात करनी है। और सबसे पहले मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं अपने साथी निज़ामी साहब से कहूँगा कि वो शुरुआत करें इस पर। 30-35 साल जैसे वही भाई ने बताया कि हमारे ग्रेड्स हमने अचीव किए हैं, सारी उम्र चली गई, और जब वो हमारे ग्रेड कवर हो गए, जब हमें अब एक्सपेक्टेशंस थी कि अब हमें बिना पूछे बिना कहे अपना शेयर अपना काम मिल जाएगा, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हम लोगों को महरूम किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उसके नाते उनके बल पे हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और जो सारे के सारे जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज 30 सालों से 35 सालों से आप सुनते आ रहे हैं, पूरे कश्मीर के लोग जानते हैं कि हम लोग कौन हैं, हमारी सर्विसेज क्या है, हालात में जो सिंफ हमने, जो सकाफत हमने जिंदा रखी हुई है उसके बानी हैं हम लोग, और आज हम ही लोगों को महरूम किया जा रहा है। ये एक बहुत ही मजबूरी की हालत है। हम लोग आपके सामने आ रहे हैं, नहीं तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी तरफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों के प्यार की बिना पर आप लोग हमें जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक सानिया वाली बात है कि हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को निगलेक्ट किया जाए। एक ग्रेडेड आर्टिस्ट को किसी चीज़ या कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पहचान बनी होती है, तभी लोग उसे कहते हैं ये वहीद भाई है या हुनैर भाई है या कोई और साहब। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम लोगों से पहले कहा जाता था जब तक ना आप कोई ग्रेड कवर करेंगे तब तक आपको फ्लो काम का नहीं रहेगा, और ये फ्लो के लिए हम लोगों को 30 साल लग गए। और जब ये आ गया तब अनग्रेडेड लोगों को जो अभी स्ट्रीम लाइन में नहीं है, अप्रूवल में नहीं है, उनको काम दिया जा रहा है। दूसरी बात जो वहीद भाई ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ग्रेड का अगर बाहर से कोई आर्टिस्ट आता है उसको लाखों दिए जाते हैं, और मुझसे कहा जाता है कि आपका बेसिक फीस आपकी क्या है। जैसे पहले भी मैंने कहा, हर एक कौम की शिनाख्त होती है वहाँ का कल्चर। अगर मैं कहीं भी जाऊं, मैं गल्फ में जाऊं, मैं यूरोप में जाऊं, मैं USA में जाऊं, मैं जब कश्मीरी को प्रमोट करूंगा तब मैं कश्मीरी कहलाऊंगा वहाँ। तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इसलिए हम नाला है क्योंकि जहाँ कश्मीरी कल्चर को, बल्कि ट्रू कल्चर को, हम ओरिजिनल कल्चर की बात कर रहे हैं। वो यहाँ का फनकारी, वो यहाँ का जो फनकार है जिसकी 30 साल सर्विस है, 40 साल सर्विस है, या जो मंजा हुआ कलाकार है, चाहे किसी भी फन में, सूफियाना हो, फोक हो, लाइट हो, उन्हीं आर्टिस्ट को तरजीह देनी चाहिए। हाँ, ये हमारी भी ड्यूटी है और सरकार की भी ड्यूटी है कि नए लोगों को साथ लेके चलना है, नए लेकिन डिजर्विंग लोगों को। यहाँ ये चलन चला है, कोई भी गिटार हाथ में लेता है, फिकिस्पेट गिटार तो सुबह आर्टिस्ट नहीं, इसके कुछ पैरामीटर्स है। मैंने पहले ही कहा, जिंदगियां चली जाती हैं एक फनकार को फन पेश करते करते। इस टॉप ग्रेड को बाहर के रियासतों में चीफ मिनिस्टर जब वो ऑफिस जाता है तो चीफ मिनिस्टर नीति आता है उसको रिसीव करने की। भाई मैं एक बात कहूँ,
तो एक डिग्निटी, एक ऑनर, और यहाँ के जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ का फनकार, यहाँ का कलाकार क्या वैल्यू रखता है।